गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति 8.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? एंगल बी। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। क्या बना लेते हैं? एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री। समझते चलिएगा एकदम। बी क्या है? 90 डिग्री है। ए बी 24 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, यहां ए दे दीजिए और यहां पे क्या दे दीजिए? सी दे दीजिए। तो ए बी जो है बाबू कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। और बी सी 7 सेंटीमीटर। बी सी बाबू कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, साइन सी क्या होगा, कॉस सी क्या होगा, इसका मान हम लोग को निकालना है ना। तो चलिए, सबसे पहले यदि एक ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, हम लोग को सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। तो इसको देखो, एक बात याद रखना, ये जो समकोण की सामने वाली भुजा होती है ना, वो कर्ण कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। और ये देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, इसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब। और जो बच गया उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। यानी त्रिभुज जिस पर आधारित होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? आधार कह रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले उसका कर्ण को निकालते हैं। कर्ण को हाइपोटेनियस कहा जाता है। ठीक है, कर्ण को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। कहां से? एक चीज यहाँ पे ऐड कर दे सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर, लंब को आप सी कहते होंगे और आधार को क्या कहते होंगे? बी कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग का बाबू यहाँ पे देखो, लंब कितना है? तो 24 है, यानी 24 है ना। और आधार कितना है? 7 है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर। चलिए देखो, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। क्योंकि 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17, 5 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 625 हो जाता है। और जब इसको तोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा। यानी हम लोग के पास h जो आया वो निकल के आ गया 25। h को हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी हम लोग के पास कर्ण कितना आ गया? 25। किसी को कोई दिक्कत? अब कर्ण आ गया। अब एक नंबर में इसका क्या कह रहा है उसको समझते हैं। कहता क्या है? साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा, साइन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है P/H, और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। ये बात दिमाग में बैठ गया। अब देखो बाबू, ए मतलब होता है थीटा। तो थीटा अब यहां पे है। थीटा कहां पे है? यहां है। तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। अब ये वाली भुजा यानी थीटा ये है, तो इसके सामने में ये है, तो इसके लिए ई क्या होगा? लंब होगा। ठीक है, और कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, तो लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। तो 7/25। समझ में आ गया? दूसरा देखिए, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर B/H, और थीटा तो हम लोग का ए है। थीटा क्या हम लोग का? ए है। तो इसके सामने की भुजा तो यही रहेगा। तो बेस इसका क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। क्योंकि देखो, थीटा इसका सामने में लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा 24। और कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो 24 बटे क्या हो गया? 25। आंसर हो गया। शायद ये भी समझ गए होंगे। अब इसका सेकेंड नंबर देखो क्या कह रहा बाबू सर। सेकेंड नंबर में कह रहा है साइन सी। क्या कह रहा है? साइन सी। और दूसरा में कह रहा है कॉस सी। तो साइन थीटा बराबर P/H और कॉस थीटा बराबर B/H। तो P में कितना है? तो अब P कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले सी थीटा। अब थीटा मेरा ये है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये, तो अब ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। ठीक है, अब बेस ही हो गया, H तो कभी बदलेगा नहीं। तो अब हम लोग को जो P लेना है, P में क्या आ जाएगा? 24, और H में क्या आ जाएगा? 25। समझ गए होंगे? फिर देखिए, अब इसका बेस क्या है? 7, और इसका हाइपोटेनियस क्या है? 25।
तो ये भी हम लोग का क्लियर होगा। शायद आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।